स्टूडेंट्स, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत स्लो चलूंगा मैं, ठीक है। चाहे एक दिन में एक वैरायटी या दो वैरायटी के ही क्वेश्चन मेरे से हों, लेकिन करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक बात है। साथ में जुड़े रहना। आखिर ये कोई एक या दो या चार लेक्चर की बात नहीं है, कम से कम 5 से 6 महीने लगा के चलूंगा मैं, ठीक है। लेकिन मैथ को कंप्लीट करेंगे, हर एक टॉपिक को करेंगे, ऐसा करेंगे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन आ जाए आप उसको सोल्व कर पाओ, ठीक है। तो आखिर तक जुड़े रहें, अच्छे से समझें, रिवीजन करें, आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचोगे। ओके, तो हम आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है रिमाइंडर थ्योरम। तो कुछ बेसिक चीजें हमने अभी तक कर ली थी, जैसे a प्लस बी डिवाइड बाई सी इजल टू कोई रिमाइंडर आएगा, a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइड बाई d इजल टू सब रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो हम जब डिवाइड करते हैं तो हम जो अंदर का होता है, भाज्य होता है, उससे छोटा पहाड़ा भी पढ़ के देखा हमने, उससे बड़ा भी पढ़ के देखा। तो हमारे पास प्लस में भी रिमाइंडर आता था, हमारे पास माइनस में भी रिमाइंडर आता था, ठीक बात है। तो दोनों से हम क्या करते थे, रिमाइंडर को ओवरऑल हम पॉजिटिव क्या कर लेते थे, अपना रिमाइंडर निकाल लेते थे। ये चीज हमने अभी तक करी है। तो अभी तक हमने बिल्कुल 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 बेसिक किया है रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक बात है। फिर हमने क्या किया था, कुछ फैक्टोरियल्स की बात की थी। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 1000, ठीक है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है हमारे पास, एंड डिवाइड बाय 10 12 18 20 व्हाटएवर इट इज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरह की कोई हमारे पास कोई भी हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तो इस प्रकार की इक्वेशंस को हम किस तरह सोल्व करेंगे, ठीक है। तो फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करते हैं हमने वो बताया था वही, ठीक है। फैक्टोरियल 2 1 तो 1 ही होता है, 2 कैसे होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फैक्टोरियल 3 क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। या हम कह सकते थे कि फैक्टोरियल 3 को हम कैसे लिख सकते थे, फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2, ठीक है, इस तरह हम लिख सकते थे, ठीक बात है। फिर हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, ठीक है भाई। डिवाइड किसके साथ करना है, 10 के साथ डिवाइड करना है। तो मैं क्या करता था 1 डिवाइड बाय 10, तो छोटा कौन सा 0 पे जाएगा तो +1, ठीक है। एक ही ले लेते हैं हम, जो छोटी होती है हम क्या करते हैं वही हम अपना रिमाइंडर ले लेते हैं, ठीक है। 2 पे देखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 10, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा +2 होगा। अगर 3 की बात करें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 बाय 10। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, या तो आप लिख सकते हो +6 या फिर आप लिख सकते हो -4 लिख सकते हो, ठीक बात है, जो भी आप लेना चाहें। इसके बाद क्या होगा 6 4 कितना हो जाएगा भाई, किस पे आ गया 4 पे, 4 × 3 × 2 × 1 कितना होता है भाई 4 3 12 12 24 24 डिवाइड बाय 10 24 डिवाइड बाय 10, ठीक है। ये कितना होता था भाई 2 जा 20 +4 3 जा 30 -6, ठीक है। इस तरह हमारी कुछ वैल्यूज आ गई थी, कौन सी थी 1 पे रिमाइंडर कितना था +1, 2 पे कितना था +2, 3 पे कितना था -4 लिख लेते हैं, 4 पे हमारा कितना था ये हमारा +4 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी आएगा, अदरवाइज आप प्लस लो माइनस लो कोई इशू नहीं बेटा, ठीक बात है। तो यहाँ पे हमारा प्लस 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 है। इसके बाद फैक्टोरियल 5 पे क्या था भाई, 5 पे क्या था कितना 120, फैक्टोरियल 5 कितना होता है भाई 120। तो ये क्या था भाई, इस पे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था। इसका मतलब क्या था, इसका रिमाइंडर क्या बन रहा था हमारा 0 बन रहा था, ठीक है। इसके बाद क्या था रिमाइंडर 0 0 6 का देखेंगे, 7 का देखेंगे, 1000 तक देखेंगे, क्या बनेंगे हर किसी के साथ 0, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 0 से ही मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ से हमने फाइंड आउट किया था 4 से गया 4, तो कितना हो गया था मेरा आंसर, रिमाइंडर कितना आ गया था 3 आ गया था। 3 क्या है 10 से छोटा भी है और पॉजिटिव नंबर भी है, तो इसका हमारा रिमाइंडर क्या बचा था 3 बचा था, ठीक बात है। इस तरह के हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अगर 10 की जगह यहाँ पे अगर 18 हो तो फिर क्या होगा भाई, 10 की जगह अगर यहाँ पे 10 की जगह 18 हो तो तुमने देखा भाई इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 3, अभी 10 लिया था हमने तो उसे क्या थे 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 लिया था कल हमने उसे क्या थे फैक्टर क्या होते हैं 4 × 3, ठीक है। इस तरह के फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं भाई। तो देखो भाई 6 × 3 मतलब जहां पे 6 × 3 आ गया ना वहां पे इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है फैक्टोरियल 6 पे आते ही हमारा क्या हो जाएगा वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। यहाँ पे क्या था 5 के केस में क्या था 5 पे आते फैक्टोरियल 5 पे आते मेरा क्या बन गया था कंप्लीटली डिवाइड हो गया था। यहाँ पे क्या था भाई 12 के केस में क्या था फैक्टोरियल 4 पे आते ही हमारा क्या होता है कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो इस तरह आप पहले ही आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि कहां पे जाके ये वैल्यू 0 होने वाली है फैक्टोरियल की, ठीक है। अगर मैं इसी का देखना चाहूं फैक्टोरियल 6 भाई ये कैलकुलेट करके देख सकते हो आप लोग भी, फैक्टोरियल 6 निकाल के देखना क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। इससे जो वैल्यू आएगी मुझे पता है नीचे क्या है डिवाइड किससे करना है 18 से 6 है तो 6 भी आएगा ना भैया आगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। यहां हम कह सकते थे 6 फैक्टोरियल 5 ये हम कह सकते थे, ठीक है। तो 6 3 जा 18
क्या गया 18, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो 5 तक हमें वैल्यू क्या करनी होगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हम यहाँ क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 तक की वैल्यू निकाल के हमारा जो भी रिमाइंडर आएंगे वो हमारा फाइनल सोल्यूशन। आपसे कहता है कि फाइंड द लास्ट डिजिट, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। कहने का मतलब क्या है कि वो एक एक्सप्रेशन देगा, कोई स्टेटमेंट देगा या कोई आपको नंबर देगा और कहेगा कि उसकी लास्ट डिजिट बताइए। ठीक है, लिख के दिखाते हैं, जैसे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 अप टू फैक्टोरियल 1000। ठीक है, ये क्या दे दिया उसने, एक एक्सप्रेशन दे दिया और वो कहेगा कि आप इसकी क्या कीजिए, लास्ट वन डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट, कोई भी आपसे कहेगा इतनी डिजिट आप बताइए। ठीक है, तो मैं आपको पीछे फिर बैकवर्ड चलते हैं। कहां पे हम, टॉपिक हमारा क्या है, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो 4 6, अगर ये डिजिट है मेरे पास, कोई एक वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूं, मुझे बताइए शेषफल क्या आएगा। अगर मुझे इस संख्या को 10 से भाग करना है, डिवाइड करना है, तो शेषफल क्या आएगा, करके देखते हैं। 10 4 जा 40, 9 2 10 9 जा 90, माइनस कितना बचा 2 ऊपर से 1, 10 2 जा 20, माइनस क्या बचा 1 16, 10 1 जा 10, नीचे क्या बचा भाई, रिमाइंडर हमारा क्या बचा 6 बचा। ठीक बात है, अगर मैं कहूँ, मैं एक संख्या लेता हूँ, यही ले लेते हैं 4 9 2 1 6, इसको 100 से डिवाइड करो, इसको 100 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर बचे, क्या आएगा रिमाइंडर आपका, शेषफल क्या बचेगा 100 4 जा 400, कितना आ गया भाई 92, ऊपर से 100 9 जा 900, 1 ऊपर से क्या 6, 100 2 जा 200, रिमाइंडर कितना होता 16। कुछ स्पेशल चीज दिख रही है आपको, हमने जब इस संख्या को, इस नंबर को 10 से डिवाइड किया तो शेषफल आपका क्या बचा, जो पहली था, ये जो संख्या थी उसका लास्ट जो डिजिट था वो आपकी क्या बना, रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा। जब आपने 100 से इसी संख्या को डिवाइड किया तो आपका शेषफल क्या बचा, लास्ट 2 डिजिट बने। ठीक है, इसी तरह अगर आप 1000 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या बचता, 3 डिजिट बनते। ठीक बात है, जो लास्ट 3 डिजिट हैं वो आपका शेषफल बचता। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द लास्ट 1 डिजिट और 2 डिजिट और 3 डिजिट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, तो आप क्या करोगे, अगर वो सिर्फ एक डिजिट पूछता है तो उस आप एक्सप्रेशन को क्या करोगे, 10 से डिवाइड करोगे। 2 डिजिट पूछता है, 2 संख्या पूछता है तो उसको 100 से डिवाइड करोगे, और 3 संख्या पूछता है, 3 डिजिट पूछता है तो 3 डिजिट पूछता है तो किससे, 1000 से आप इसको डिवाइड करोगे। ठीक बात है, यहां तक बात समझ में आई, तो हम करके देखते हैं एक बार। समझ आ गई ना बात। हाँ जी, अगर मुझे निकालनी है इसमें एक डिजिट तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले हमने पहले जो कल आपने क्वेश्चन किया था वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया ना आपका। ठीक है, डिवाइड बाय 10, जो आपका शेषफल आएगा, जो आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा, इसका 1 डिजिट होगी। अगर 2 डिजिट की बात करता है तो आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे, और 3 डिजिट पूछेगा तो आपसे किससे, 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10 तक का तो हमने कल किया ही था, वही रिवाइज होगा, बिल्कुल सेम जो रिमाइंडर बचेगा वही आपकी लास्ट डिजिट होगी। ठीक है बच्चे, ठीक बात है। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस देखते हैं कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए गिवन एक्सप्रेशन हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, हम क्या कह सकते हैं, मतलब कोई भी चीज है x इंटू वाई इंटू जेड है, कोई भी एक हमारे पास क्या दे रखा है, कोई भी एक संख्या दे रखी है, वो कहता है उसकी 1 डिजिट बताओ, तो हम क्या करेंगे, उसको 10 से डिवाइड करेंगे। अगर इसी के अंदर कहेगा 2 संख्या बताओ लास्ट की तो 100 से करेंगे, इसी के अंदर अगर कहेगा 3 संख्या बताओ तो 1000 से डिवाइड करेंगे। यहाँ तो क्लियर है भाई सब कुछ। अब सिर्फ ये मत मानना कि इसका यही सॉल्यूशन बन सकता है, हम रिमाइंडर थ्योरम कर रहे हैं इसलिए हम रिमाइंडर के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज इसके सॉल्यूशन निकालने के बहुत तरीके हैं। अगर हमें लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, 2 डिजिट 2 अंक निकालने हैं, 2 डिजिट की बात हो जाए, ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, वो एग्जांपल देखते हैं।
तो ये हमें एक संख्या दे रखी है, ये हमें क्या दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है। वो कहता है इसकी लास्ट 2 डिजिट्स बताइए, ठीक है। इस तरह का कोई एक एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, तो क्या करना होगा भाई, क्या करेंगे, इसको किससे डिवाइड करना होगा हमें, इसको डिवाइड करना होगा हमें किससे, 100 से। 2 डिजिट पूछी है तो इससे डिवाइड करना होगा 100 से, ठीक है। करते हैं भाई, क्या करना है, हम एक बार इसके साथ पकड़ लेते हैं, डिवाइड करते हैं, एक बार इससे डिवाइड करते हैं, एक बार इससे डिवाइड करते हैं, एक बार इससे डिवाइड करते हैं, कुछ ऐसा ही करते हैं भाई, ठीक है। 100 है, लास्ट में 20, इसका मतलब क्या है भाई, लास्ट में 20 होंगे तो क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। यहाँ पे क्या है भाई 197, इसका मतलब क्या है 200 क्या होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है। क्या कर ले भाई, माइनस कितना 200 पे जाएगा, -3 आ जाता है यहाँ पे। ये कितने पे होगा भाई, ये भी 2100 पे कंप्लीट होगा भाई। यहाँ पे कितना शॉर्ट है, 1 शॉर्ट है, ठीक बात है। हम क्या जा रहे हैं, हायर जा रहे हैं, हायर से कम पे आएंगे तो क्या होगा, माइनस आएगा रिमाइंडर। इसमें क्या है भाई, ये 900 पे होगा, लास्ट का 900 पे होगा, तो यहाँ पे क्या है +1 है। यहाँ पे कितना होगा, कितने पे होगा ये 100 पे होगा कंप्लीट, तो कितना है +8 है, ठीक बात है, ठीक बात है यहाँ तक भाई, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, अब इनको कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बीच में क्या है निशान, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। साइन कैसा है, माइनस, -2 टाइम माइनस है, इसका मतलब क्या है इवन नंबर हो, कैसा होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाएगा। 8 1 जा 1, 8 1 जा 1, 1 8 जा 8 3 जा 24, 24 क्या होगा यहाँ पे मेरा रिमाइंडर होगा, ठीक है। ये रिमाइंडर हमारा क्या होगा, उसने क्या कहा लास्ट 2 डिजिट, तो ये 2 डिजिट जो मेरी आई है वो क्या हुई है, इसकी लास्ट 2 डिजिट्स आ गई हैं, ठीक है। ये मेरा सीधा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्या आंसर, इसको अगर मैं इसको कंप्लीटली मल्टीप्लाई करूंगा तो आपकी 2 डिजिट क्या आएंगी, 24 आएंगी बेटा, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक बात है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी कि अगर मेरे पास ये संख्या है, मतलब ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसकी लास्ट 2 डिजिट बतानी है। 2 डिजिट बतानी है, इसका मतलब डिवाइड किससे होगा, किससे होगा भाई, 100 से होगा, ठीक है जी। करते हैं डिवाइड, 100 से डिवाइड किया 0 + 76 आ जाएगा, माइनस कितना होगा भाई, यार कुछ बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं आ रहा भाई, कितना हो जाएगा +24 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, अगर मैं इससे कहूँ तो यहाँ से बात मैंने जो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे -1, ठीक है। यहाँ पे यार 900 हो रहा है, ठीक है, 900 हो रहा है या फिर 1000 हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी वैल्यू हो रही है यार। अब करना तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से तो मेरी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी हो रही है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी हो रही है। तो फिर फायदा क्या हुआ इस मेथड का, अगर इतनी लंबी बड़ी बड़ी ये संख्याएं आ जाएंगी, इतनी बड़ी बड़ी मेरा शेषफल आ जाएगा, इतना बड़ा मेरा रिमाइंडर आ जाएगा यार, फिर तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम, क्योंकि उतनी बड़ी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, फिर उस शॉर्टकट कम है। फायदा क्या है इस मेथड का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे कोई ना कोई यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं अभी हम कर क्या सकते हैं, हम इसको काट के छोटा नहीं कर सकते यार। 100 है जो डिवाइड बाय, मुझे ये पता है यार, जो बेस में होता है, जो नीचे होता है, जो बटे में होता है, ठीक है, जिससे हम भाग करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है, अब मुझे ये पता है भाई 100 नीचे है तो जो रिमाइंडर बचेगा ना वो 100 से छोटा ही बचेगा, ठीक है। लेकिन 100 से छोटा कितना है, 99 भी है यार, 98 भी है, तो 24 नहीं, यहाँ पे 98 भी बच सकता था, 95 भी बन सकता था, 76 भी बच सकता था। तो बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स आ जाती हैं। तो जब ये छोटा होगा ना, और यहाँ पे इसकी वजह 3 होता या 5 होता, तो रिमाइंडर क्या बचता यार, तो रिमाइंडर क्या बचता, रिमाइंडर 3 से छोटा ही बचता, 5 से छोटा ही, मतलब 4 3 2 1, इनमें से कोई रिमाइंडर बचता। तो यहाँ पे जब बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है, और मेरे जो रिमाइंडर मेरे बच रहे हैं बहुत बड़े बड़े बच रहे हैं, तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कट करके उसको छोटा बनाना होगा। जहां से हम एक और चीज को समझते हैं, यहाँ से हम एक और चीज को समझते हैं जिसको हम बोलते हैं कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है भाई। पहले हमने क्या पढ़ रहे थे, सिंपल रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे अभी तक हम, ठीक है। अब बात करते हैं कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम की, ठीक है भाई। अगर मैं कहूं 22 डिवाइड बाय कितना 21 कर लेते हैं, 21 डिवाइड बाय 15, 21 डिवाइड बाय 15। अगर मैं कहूं यहां से मुझे रिमाइंडर निकालना है, ये डिवीजन में दे रखा भाई, कोई डिवाइड करना मुझे, तो 15 बन जा, 15 कितना होगा 21, 6 + 6 बच गए भाई, ठीक है। 15 टू जा 30, ठीक है, कितना बन गया 9 बन गया, -9 हो गया, 9 6 15, ठीक बात है, मेरी कैलकुलेशन ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, मेरा रिमाइंडर क्या है भाई +6 आ गया, रिमाइंडर मेरा क्या होगा, शेषफल क्या आ गया +6 आ गया। लेकिन अगर मैं इसी वैल्यू को, इसी को अगर मैं कट कर लेता हूँ 21 डिवाइड बाय 15, मुझे पता है 15 और 21 किसकी टेबल में आता है,
15 और 21 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। तो ये क्या बन गया भाई? किससे कट किया भाई? मैंने ध्यान रखना इसको अलग से लिख लो। किससे? 3 से कट किया। तो ये क्या बन गया? 7 डिवाइड बाय 5। तो फिर करते हैं 5 1 जा 5 प्लस 2 5 2 जा 10 माइनस 3 3 2 5 5। ठीक है, रिमाइंडर क्या आया? प्लस 2। रिमाइंडर क्या आया? प्लस 2। यहां तो आया मेरा प्लस 2, यहां पे क्या आया था? प्लस 6। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। ठीक है, क्योंकि मुझे डिवाइड 15 से करना था ना कि 5 से। यहां मैंने किससे किया है? 5 से किया है। तो मैंने कट किससे किया था? कैंसिल किससे किया था भाई? इसको 3 से। अब जो आंसर आया है उसको उससे मल्टीप्लाई करो। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। 6 मेरा रिमाइंडर होगा, जब मैं उसको 15 से डिवाइड करूंगा। रिमाइंडर कितना होगा? 6 मेरा रिमाइंडर होगा। इस चीज को बोलते हैं कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। ठीक बात है। तो यहाँ का ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लगाया ना, वो अब हम यहाँ लगाएंगे। किसको छोटा करने के लिए? 100 को छोटा करने के लिए। हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे भाई? पहले अपने 100 जो नीचे वैल्यू है उसको छोटा बनाएंगे, लेकिन हम ध्यान रखेंगे किससे हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, काट किससे रहे हैं। अब हमसे मुझे पता है नीचे मेरे पास जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी आई हुई है, तो जो शेषफल बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, वो बहुत बड़ा आ सकता है। जो हमने चेक भी किया है बड़ा आ रहा है। ठीक है, 24 आ रहा है, बहुत बड़ा है। मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होगी, तो हम क्या करते हैं उस केस में? कैंसिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ जी। ये और ये किस पे जा सकता है भाई? 4 पे जा सकता है। क्या करते हैं? 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 4 2 जा 10, 4 5 जा 20। ठीक है, इस पे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, बाकी नहीं, किसी से नहीं हो रहा है। अब हमारे पास क्या हो गया भाई? 100 नहीं रहा है, अब 25 बन गया है। 76 नहीं रहा है, उसकी जगह 19। इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिससे हमने कैंसिल किया है उसको अलग से लिख लो, क्योंकि वो जो लास्ट में जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा हमें उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तब हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, दोबारा फिर स्टेटमेंट लिख लेते हैं। 19 हो गया हमारे 76 की जगह, बाकी 201,799 multiply by 952 multiply by 227 multiply by 876 divide by 100 नहीं होगा, 25 होगा। ठीक है, अब चलते हैं फिर वही शेषफल देखते हैं, निकालते हैं। 25 बन जा 25 कितना है? 19 कितना कम हो गया? -6। ठीक है, ये कितना है भाई? 799। हमें पता है भाई 25 की अगर टेबल है तो लास्ट में 00 होगा, 25 होगा, 50 होगा या 75 हमारे पास लास्ट में होगा, तो वो क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड होगा। 20 होती तो ये कंप्लीटली डिवाइड होता, 800 होता तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। लेकिन क्या क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? है 799, तो यहाँ पे क्या आएगा? -1। ठीक बात है। ये क्या है? 952। अगर 50 होता, मुझे पता है 50 अगर होता तो ये कंप्लीटली डिवाइड होता है। प्लस कितना है? +2 है। यहाँ पे अगर 227, अगर 25 होता तो कंप्लीटली डिवाइड होता। ये क्या है? +2। यहाँ पे कितना है? 75 अगर होता, लेकिन यहाँ पे क्या है? 76 है, तो क्या है? +1। ठीक बात है, +1 +1 +2 +2 -1 -6। बीच में क्या निशान है? मल्टीप्लिकेशन का। तो क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। 6 1 जा 6 माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 डिवाइड बाय कितना है? नीचे कितना था भाई? 25 था। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो मेरा रिमाइंडर बचा है वो 25 से छोटा भी है और पॉजिटिव वैल्यू भी है। तो मेरी लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी? रिमाइंडर क्या होगा? 24, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लास्ट 2 डिजिट हमें निकालनी थी, वो क्या होगी? 2 और 4। कितना होगी? 2 और 4। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके भी देखूंगा, 24 यहाँ पे आया है। इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या किया है? हमें 25 से तो डिवाइड करना ही नहीं था, हमें तो डिवाइड किससे करना था? 100 से करना था। ध्यान रखना हमेशा बच्चों, ठीक है? किससे डिवाइड करना था? 100 से डिवाइड करना था। हमने क्या किया था? बीच में कैंसिल किया था, किससे? 4 से। तो 24 आंसर नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा? 24 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 9। ठीक है, 96 96 हमारी क्या होंगी? लास्ट 2 डिजिट्स होंगी। ध्यान रखना, ठीक है? अगर आपको पावर्स याद हो गई हैं 2 से 2 रेस्ट पावर 1 से 2 रेस्ट पावर 12 तक, 3 रेस्ट पावर 1 से 3 रेस्ट पावर 6 तक, 4 रेस्ट पावर 1 से 4 रेस्ट पावर 6 तक, और 5 रेस्ट पावर 1 से 5 रेस्ट पावर 6 तक, एंड 7 रेस्ट पावर 1 से 7 रेस्ट पावर 4 तक। ये याद कर लो भी पावर। ये अगर याद हो गई है आपको, और आपको ये पता चल गया कि अगर हम डिवाइड करते हैं और या रिमाइंडर जो हमारा है वो +1 बच गया या -1 बच गया, ठीक है, तो उसके ऊपर कितनी भी पावर हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो केवल +1 हो सकती है, -1 हो सकती है, डिपेंड करेगा हमारी
इवन पावर्स हैं या ओड पावर्स हैं, ठीक बात है। तो उसी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ क्वेश्चन में चेक करते हैं हमें वो हेल्पफुल कैसे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या है 2 रेस्ट पावर 48 डिवाइड बाय 9 से में डिवाइड करना है। अब देखो भाई नीचे क्या किससे डिवाइड करना है 9 से, ठीक है। 2 रेस्ट पावर 48 है, तो मुझे देखना है कि मैं ऐसा कौन सी पावर बनाऊं, 2 की ऐसी कौन सी पावर बनाऊं कि वो 9 से या तो एक छोटी हो या एक बड़ी हो, ताकि या तो मेरा रिमाइंडर जो है +1 बन जाए या -1 बन जाए। अब वो याद है तो आप बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। मुझे पता है 2 रेस्ट पावर 3 इक्वल टू क्या होता है 8 होता है, ठीक बात है ना। 2 रेस्ट पावर 3 क्या होता है 8 होता है। तो अगर मैं कहूं दोनों चीजें होनी चाहिए, एक तो पावर होनी चाहिए, जो ऊपर पावर है ना वो इससे डिवाइड होनी चाहिए 3 के साथ, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, वो भी डिवाइड हो रहा है, ताकि मैं उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखूंगा। देखो कैसे 2 रेस्ट पावर 3 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा भाई 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16 48 डिवाइड बाय 9, ठीक है, ठीक बात है। मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया कैसे 2 रेस्ट पावर 3 इंटू 16, तो 16 3 जा 48, चीज तो वही है, बस उसको स्प्लिट कर दिया है, क्योंकि मुझे पावर का खेल आता है। यहाँ पे मुझे क्या आता है पावर का खेल करना आता है। तो 2 रेस्ट पावर 3 कितना होता है a रेस्ट पावर 16 डिवाइड बाय 9, 9 1 जा 9, तो कितना होगा -1 रेस्ट पावर 16। अब कितना भी हो ये क्या है 16 इवन नंबर है हमारा, ठीक है, इवन नंबर है तो क्या बनेगा +1 आंसर आ जाएगा। तो कौन से होते हैं भाई जो 2 से भाग होते हैं, सम संख्या है। अगर यहाँ पे मेरे पास सम संख्या है तो क्या होगा हमेशा आंसर जो 1 होगा वो कैसा होगा पॉजिटिव ही होगा। तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 1 आ गया, ठीक बात है। ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं अभी सेम क्वेश्चन है, तो वही फंडा 2 रेस्ट पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, मतलब मुझे यहाँ पे कैसे कैसे 2 रेस्ट पावर 3 बनाना है। लेकिन ये जो पावर है वो किससे 3 से तो डिवाइड हो ही नहीं रही है, 48 तो हो रहा था लेकिन 49 डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं भाई इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 रेस्ट पावर 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 48, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ भाई मैं, ठीक है। मल्टीप्लाई है बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी प्लस हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 48 + 1 49, ठीक बात है। वैसे लिख दिया भाई मैंने। तो अब क्या करें भाई 2 रेस्ट पावर 1 यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच गया +2, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता है भाई क्या बिल्कुल सेम डिटो यही चीज हो गई यहाँ पे भी, ठीक है। कितना बच गया रिमाइंडर -1 रेस्ट पावर कितना 16 चलेगा भाई, बिल्कुल सेम यही चीज रखनी है हमें, ठीक है। तो ये कितना बीच में किस चीज का साइन है मल्टीप्लाई का, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 रेस्ट पावर 16 कितना होगा +1, तो +2 मल्टीप्लाई बाय +1 कितना हो जाएगा 2 1 2, रिमाइंडर कितना आ गया 2। 2 क्या है पॉजिटिव नंबर भी है और 9 से छोटा भी है, तो इस पर क्या होगा रिमाइंडर क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक बात है भाई, समझ में आया यहाँ तक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 3 रेस्ट पावर 6773 डिवाइड बाय 80, ठीक है, इसको करें। अब फिर हमें देखना पड़ेगा भाई 3 की ऐसी कौन सी पावर देखें जिसके +1 या -1 बने 80 के आसपास हो जाए। तो मुझे पता है 3 रेस्ट पावर 4 क्या होता है 81 होता है। अब ये चीज तुम्हें याद है तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे भाई, ठीक बात है। 3 रेस्ट पावर 4 क्या होता है 81। अब 4 से मुझे देखना है ये डिवाइड होती है या नहीं देती है, ये डिवाइड होती है या नहीं होती है। अब डिविजिबिलिटी रूल काम आता है मेरा यहाँ पे, अगर आपको आता है तो, अदरवाइज हम जब डिविजिबिलिटी रूल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जब अगर 4 से डिविजिबिलिटी मुझे देखते हैं तो लास्ट 2 डिजिट को हम देख लेते हैं, अगर वो डिवाइड होती है तो पूरी संख्या की संख्या पूरी की पूरी नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 72 तो हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, लेकिन 73 नहीं होता, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पे 42 बनाना होगा, कैसे जैसे हमने पहले बनाया था 3 रेस्ट पावर 1 इंटू 3 रेस्ट पावर 6772 डिवाइड बाय 80, ठीक बात है, डिवाइड बाय 80। अब मुझे यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 8 0 पे जाएगा +3, यहाँ पे कितने पे जाएगा भाई क्या लिख सकते हैं इसको, पहले हम लिख लेते हैं 3 रेस्ट पावर 1 3 रेस्ट पावर 4 इंटू, अगर मैं इसको 6 से किससे 4 से अगर मैं डिवाइड करूँ क्या आएगा 4 1 जा 4 4 एकम 4 कितना बचा 2 4 6 24 3 4 में 36 1 4 3 12, ठीक बात है, ठीक बात है भाई, ये बच गया। अब मुझे पता है अभी ये कितना बन गया, ये बनेगा मेरा 81। अब नीचे डिवाइड किससे करना है मुझे 80 से करना है, कितना बन गया भाई प्लस, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बन जाएगा भाई यहाँ पे बन गया +3, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा भाई ये बन जाएगा मेरा 81 रेस्ट पावर 4693, मुझे पता है 81 80 से कितना है, यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई +1 आएगा। अब +1 के ऊपर कितनी भी पावर हो वो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये कितना बनेगा 1 ही बचता है, उसकी कितनी भी पावर हो तो क्या है +3 मल्टीप्लाई बाय 1 +1 कितना आ जाएगा 3 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक बात है, मेरा क्या आ जाएगा 3 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक बात है। ध्यान से देख लो 80 0 पे गया +3, यहाँ पे 1 बच रहा है तो यहाँ कोई वैल्यू ही रहती ही नहीं, 1 ही बन जाता है सीधा, ठीक बात है।
यहाँ क्या बन जाता है 1 बच जाता है, +1 मेरा यहाँ पे आ गया है, 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर मेरा क्या बन गया 3 बन गया। तो अगर मुझे पावर्स का खेल आता है, मुझे पावर्स याद है, क्रैंक है, और मुझे बनाना आ गया +1 -1, मुझे चाहिए +1 -1, ठीक है। इस तरह पावर में मैं ब्रेक करूँ जैसे उससे वो क्या बन जाए, तो जब मैं उसको डिवाइड करूँ तो या तो +1 बचे या +1 बचे या -1 बचे, तो मेरा खेल बहुत बहुत आसान हो जाता है, ठीक। तो ये मत सोचना कि ये क्वेश्चंस आपको केवल इसी मेथड से सोल्व हो सकते हैं, ये सबसे लेंथी मेथड है, मैं आपको बता दूं ये सबसे लेंथी मेथड है, लेकिन एक बार पटड़ी भी आ जाओ उसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको कराऊंगा, ठीक है, टोटल मेथड ही करेंगे, ठीक है, जिससे 1 मिनट के अंदर आपको ये सॉल्यूशन मिल जाए इसका। अब मैं आपको ना कुछ नंबर्स के बीच में रिलेशन बताता हूँ, कुछ नंबर्स के बीच में रिलेशन, 4n डिवाइड बाय 6, ठीक है। इस तरह का अगर कोई रिलेशन आपको आया हुआ है, इस तरह कोई रिलेशन आपसे पूछा गया है या बन गया है, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, उसका रिमाइंडर हमेशा 4 ही होगा, उसका रिमाइंडर हमेशा 4 ही होगा। अगर मैं बात करूं 16 डिवाइड बाय 6 रेज़ टू पावर 200, इस तरह कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, इस तरह कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो 6 12 कितना बच गया +4, तो +4 रेज़ टू पावर 200 डिवाइड बाय 6, ये कितना आ गया, सीधा सीधा अगर ये आपके पास रिलेशन आ गया है, ठीक है, तो सीधा सीधा उसका रिमाइंडर कितना बचेगा, सीधा सीधा 4 आपका रिमाइंडर आएगा। ध्यान रखना इस चीज का, जो मैंने आपको रिलेशन बताया क्या, 4 रेज़ टू पावर n कोई भी पावर है और डिवाइड बाय 6 है, तो उस केस में आपका रिमाइंडर कितना बचता है 4 बचता है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं भाई। अगर इस चीज को, अगर इस तरह कोई आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको ये बताया भाई, अगर 10 डिवाइड बाय 6 है, 10 डिवाइड बाय 6 है तो कितना बनता है रिमाइंडर आपका, 6 × 6 कितना +4 बचता है भाई, +4 रिमाइंडर बचता है, मतलब वही रेशियो में आपका होता है भाई, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह करता हूँ तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया +4 टू भी नीचे पावर छोड़ दो, +4 भाई, पावर कितनी भी है, मैंने क्या कहा n पावर है, कितनी भी पावर है, अगर ये रिलेशन है 4 डिवाइड बाय 6 रेज़ टू पावर समथिंग, कुछ भी पावर है तो क्या बनेगा, रिमाइंडर क्या बनेगा 4 ही बनेगा, ठीक है। इस तरह का चलता रहेगा 100 का कितना चलेगा +4 चलेगा भाई, तो कितनी बार है 1 2 3 4 5 100 टाइम्स है, तो 4 + 4 + 4 + 4 100 बार, 4 को 100 बार प्लस करोगे कितना आ जाएगा 400 डिवाइड बाय 6, ठीक बात है। तो क्या आएगा भाई 4 6 4 6 24, 4 बजे 30, 6 बजे 30, 6 को 36, 36 का कितना 4 0 40 यानी 36 36 4 वही 4 मीटर आ गया, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो अपना, ठीक बात है। तो जब भी आपके पास इस तरह कोई रिलेशन होगा, जब भी आपके पास 4 डिवाइड बाय 6 और इसकी कोई पावर होगी तो उसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 4 ही आएगा। ध्यान रखना बेटा इस चीज को। कुछ और टाइप्स हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स हैं, वो मैं आज आपको बताता हूँ। हाँ जी, ये जो मैं केसेस बता रहा हूँ ये स्पेशल टाइप केसेस हैं यार, ये स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। तो अगर मैं 7 7 7 डिवाइड बाय 8 करूँ तो रिमाइंडर बताना भाई, 8 64 8 में 72 कितना हो गया 73 74 75 76 77 5 57 8 8 48 56 कितना बन गया 1, रिमाइंडर कितना बन गया 1, रिमाइंडर कितना है 1, ठीक है। अब ये देखो 7 7 7 7 डिवाइड बाय 8, ठीक है, इसको डिवाइड करके देखो यहाँ तक कितना आ गया 16 1 और 16 फिर 1, तो आगे कितना ही बढ़ा लो, कितना और देखिए 7 7 7 7 7 डिवाइड बाय 8, रिमाइंडर देखो कितना आएगा यहाँ तक, फिर वही कितना 1 पावर आई 17 और 16 रिमाइंडर 1, ठीक है। तो हमने चीज देखी कि जब 7 7 2 7 व 3 7 अगर इकट्ठे हो जाते हैं और डिवाइड बाय 8 होता है तो रिमाइंडर हमेशा कितने भी 7 बढ़ते रहे फिर रिमाइंडर हमेशा कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ पे क्या पता चला भाई, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा +1 +1 +1, जितने भी टाइम आएगा वो एक +1 +1 +1 आता रहेगा, ठीक बात है। लेकिन हमने इन दो के लिए नहीं किया, ठीक है, इन दो के लिए हमने सॉल्यूशन नहीं किया, मतलब इससे आगे जो सॉल्यूशन है उनका क्या है रिमाइंडर हमेशा 1 है, कितना है ये 1000 टाइम था, 1000 में से 2 गए 998 टाइम्स, ठीक है भाई, हर बार 1 1 1 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 998 हो जाएगा, ठीक बात है। अगर इसको करें तो भाई 7 डिवाइड बाय 8 करें तो 8 1 8 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। 77 डिवाइड बाय 8 28 64 8 में 72 73 74 76 77 प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 -1 प्लस 5, ठीक है, यही होगा ना भाई,
या तो यहाँ +7 लिख लो, +7 लिखना है तो +7 लिख लो, 1 से लिखना है 1 से लिख लो। हम एक जैसा कर लेते हैं, कितना होगा 7 5 12, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 12 जोड़ दूं, ठीक है, तो प्लस कीजिए, प्लस लगे 1 और 9 प्लस लगे 1, चलो कितना टाइम्स होगा, कितना होगा भाई, रिमाइंडर कितना आ गया 1 0 1 0। प्लस का लिखना प्लस का, माइनस का लिखो माइनस का, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, डिवाइड कितने से था, डिवाइड बाय 8। ये क्या है, बड़ी टर्म हो गई भाई, 8 क्या है, छोटी टर्म है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिविजिबिलिटी रूल 8 का अगर आपको पता है तो, ठीक है। आखिरी की से केवल 3 डिजिट्स को देख लो, अगर वो हो क्या कहता है, ये जब 3 डिजिट्स हमारी होती हैं, उन वो अगर कंप्लीटली डिवाइड होती हैं तो वो सारी संख्या जो है, सारी टर्म जो है, नंबर हैं, वो किससे डिविजिबल होगी, 8 से। ये कितना बन गया भाई, सिर्फ 10, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती आगे, 8 2 8 बन जाए 8, कितना बच गया 2 मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर आ गया, 2 मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है। ये स्पेशल केस है भाई, ये क्या है, स्पेशल केस है। हाँ जी बेटा, ये बिल्कुल लास्ट टाइम जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, बिल्कुल उसका डिट्टो क्वेश्चन है, केवल हमने क्या किया है, पावर्स लगा दिए। मैंने कहा ये स्पेशल केस बनते हैं आपके, अगर 7 7 7 आ जाता है, डिवाइड बाय 8 होता है, रिमाइंडर हमारा कितना बनता है, 1 बचता है। इसके बाद जितने भी सम बढ़ते रहे, हमारे रिमाइंडर कितना बढ़ता है, रिमाइंडर क्या रहेगा, +1 ही रहेगा, मतलब +1 +1 +1, 1000 टाइम है तो 1000 टाइम +1 ही रहेगा, मतलब यहाँ पे हमारी वैल्यू 998 ही रहेगी, ठीक है। हमारी वैल्यू यहाँ पे 998 ही रहेगी जब हम इसको प्लस करेंगे। अब बात आ जाती है फिर से वही, 7 डिवाइड बाय 8 है, तो यहाँ पे हमारा -1 या +7 हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसकी रेस्ट पावर 3 हो जाएगी। उसके बाद 77 है, 77 डिवाइड बाय 8 हम करते हैं 8 में 72 प्लस 5 हमारा बनता है, ठीक है। या हम -3 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस का ले लो तो माइनस माइनस ले लो, प्लस ले लो प्लस प्लस ले लो, थोड़ा इजी रह जाता है हमारे लिए कैलकुलेशन, ठीक बात है। अब हमारे पास है क्या ले, हम यहाँ पे -1 ले लेते हैं, -1 रेस्ट पावर 3 और यहाँ पे -3 रेस्ट पावर 3, ठीक है। ये क्या बनता है भाई, ये कितना बन जाता है भाई, ये हमारे पास -1 बन जाएगा, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा भाई, -20, इन तीनों 27 क्या है, डिवाइड बाई नीचे क्या था 8, ठीक है। 8 8 बढ़ के 24 कितना हो गया, 32, 8 चौके 32 -5, ठीक है, -5 बचा ना भाई यहाँ पे, ठीक है। तो मैं माइनस बाहर कंसीडर करूँ इसको, तो यहाँ होगा -5, तो -1 यहाँ है, माइनस माइनस +5 हो गया है, ठीक है। यहाँ +5 आगे +1 +1 +1, ठीक है। ये सीक्वेंस हमारी चल ही रही है। यहाँ से मैंने क्या किया, सिंपली डिवाइड किया बेटा 27 से, ठीक है। जो रिमाइंडर मेरा बचा था उसे मैंने डिवाइड कर दिया, जो मेरी पावर बनने के बाद, ठीक है। डिवाइड करना था ना मैं, यहाँ से मैंने -1 ले लिया था, ये कितना बन गया बेटा, -1 और 4 5, तो ये मेरा 4 बच गया है, मतलब 998 तो मेरे पास पहले था। इन दो से मुझे क्या मिला, यहाँ से सिर्फ 4 मिला मुझे, -1 यहाँ से, और यहाँ से मेरा क्या बचा है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरे पास यहाँ 5 था, 5 में से बन गया 4 मेरा बच गया है, ठीक है। तो कितना 812, 4 को फंस गया 1 0 1 0, ये बच रहा है ना 1000 8 4 12, ठीक है। तो 9 1 10 के 0 9 1, ठीक है, 10 1002, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, लास्ट 2 डिजिट, अब डिवाइड भी तो है, डिविजिबल किसके साथ है, क्या कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट हैं 1 2 3, उनसे देखो डिवाइड करके 2/8 है, तो +2 मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, +2 मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने रिमाइंडर थ्योरम की है, शेषफल प्रमेय किया है, सिंपल केसेस किए हैं और कैंसिलेशन किया है, ठीक है। और कुछ मैंने स्पेशल केसेस आपको बताए हैं, ठीक बात है। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ बेटा। फिर से मैं कहता हूँ आपको 1 से 20 तक टेबल बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। आपको जो पावर्स बताई हैं वो पावर्स आपको हमेशा लर्न होनी चाहिए, वो आपके मैथ को ईजी बनाएंगे, ठीक है। रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ें। ओके, थैंक यू।